वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्योति श्री कृष्ण मंदिर, श्री ज्योतेश्वर सत्संग धाम, एक और प्रयास। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि आज जो ये हम जीवन जी रहे हैं, ये हमारा जन्मों जन्मों का, पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, उनके अनुसार इस जीव ने उस आत्म तत्व को भोगने के लिए और परमात्मा से योग करने के लिए हमें ये मानव देह दी है। चाहे धर्म हो या कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है, हर कोई उलझे मन से अपने धर्म के प्रति रूढ़िवादिता है, दिखाता है। हम सर्वोपरि हैं, हम सर्वोपरि हैं। कोई अपनी भाषा को लेके उसको सर्वोपरि कहता है। कोई कहता है कि संस्कृत में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, गौ माता के दूध से ही अगर हम अभिषेक या पूजा करते हैं तो वही हमें फलित होती है। मतलब हमने परमात्मा तो एक है, परंतु उसको अनेकों रूपों में भ्रमों से बांध दिया है। हर किसी ने अपने धर्म के अनुसार नए नए रूल्स बना लिए हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। परंतु जब हम आकाश की ओर देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में एक बात आती है कि ब्रह्म कैसा होता है, परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। तो उन्होंने उसमें बताया कि जब आप निश्चयात्मक बुद्धि से स्थित प्रज्ञता के साथ आकाश को लगातार निहारेंगे तो हमें एहसास होगा कि उसके साथ कितने पंछी, गिद्ध, जहाज, पतंगे उड़ती हैं, आसमान को छूती हैं, प्रयास करती हैं उनको छूने का। परंतु आकाश किसी को पकड़ता नहीं है, सबको नीचे ही वापस आना पड़ता है। तो हम इस मानव देह में जो हमारा अंतःकरण है, जिसमें पूर्व जन्म के हम संस्कार लेके आए हैं, जब उनका नाश होगा तो हम धीरे धीरे आकाशवत होते चले जाएंगे।
आज हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक जगत में जो जीते हैं और जो भौतिक संसार में जीते हैं, जो योगी हैं और जो भोगी हैं, उनके ऊपर से जो हम उनको देखते हैं तो उनमें कोई हमें भेद नजर नहीं आता, दोनों एक से लगते हैं। अगर भेद है तो उनके अंतःकरण में भेद आ जाता है, उनकी सोच में, विचार में, कि जो भौतिक संसार में है वो भौतिकता के बारे में ही सोचता जा रहा है, संसार के बारे में, माया के बारे में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये गाड़ी ले लूं, मैं वो गाड़ी ले लूं। तो इस प्रकार से उसके मन में हर समय कोई ना कोई उथल पुथल रहती है। अगर उसको सुख मिलता है तो वो बहुत जल्दी सुख की में आनंद लेने लग जाता है, नाच गाना, पिकनिक, पार्टी। दुखी होता है तो हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है, ब्रेन हैमरेज तक की नौबत आ जाती है। तो और जो योगी है वो सुख में भी वैसा ही रहता है, वो जानता है कि ये सुख भी रहने वाला नहीं है और ये दुख अगर आया है तो ये भी रहने वाला नहीं है। तो अगर हम एक योगी का जीवन जिए तो एक तो स्वयं हमारा उद्धार होगा। हम इन छोटी छोटी चीजों में, जैसे कि एक छोटा सा कांटा होता है तो जरा सा पाँव में लग जाता है या आँख में एक छोटा सा कण चला जाता है तो कितना दर्द देता है वो छोटा सा। जब तक वो हमारा निकल नहीं जाता तब तक हमें कितना कष्ट देता है। इसी प्रकार से छोटे छोटे दुख होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और हम अज्ञानतावश उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि हर एक का जो जीवन है, जो जी रहा है, जो फल वो प्राप्त कर रहा है, वो उसके भूतकाल से जो उसने कर्म किए हैं। अगर कोई तर्क वितर्क करने वाला हो तो कहता है जी भूतकाल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है। तो फिर वहाँ पर हम मौन हो जाते हैं, योग पुरुष वहाँ मौन हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ बीजा ही नहीं है तो फिर कुछ उगेगा भी नहीं। अगर आप गेहूं बोएंगे खेत में तभी गेहूं उगेगा, ज्वार बीजेंगे तो ज्वार उग जाएगा, बाजरा बीजेंगे तो बाजरा, आलू का बीज डालेंगे तो आलू उग जाएगा। माना कि अगर हमने कुछ बीजा है, गमले में पौधा लगाया है, या हमने नवरात्रों के दिनों में जैसे हम जौ को बीजते हैं, अगर हमने जौ को बीजा है तो उगेगा, नहीं बीजा है तो नहीं उगेगा। और या बीज खराब है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तब भी वो नहीं उगेगा। तो इस प्रकार से
वितर्क का कोई अंत नहीं होता। तर्क वितर्क हमेशा झगड़े में ही समाप्त होता है। एक कंपटीशन, आप कुछ कह रहे हैं, दूसरा कुछ कह रहा है, फिर जवाब दे रहे हैं। तो तर्क वितर्क से हमेशा हमको दूर हो जाना चाहिए कि ठीक है, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो जब हम बाहरी वृत्तियों से निवृत्त होके, दूसरों को चेक ना करके जब हम अपने भीतर जाएंगे, तभी हम सत्य की अनुभूति कर पाते हैं। थोड़ा सा मंत्र पढ़ा, श्लोक पढ़ा, कोई वेद की श्रुति ले ली, कोई ब्रह्म सूत्र ले लिया और फिर उसके ऊपर मनन किया, चिंतन किया, फिर उसको आचरण में ढालने का प्रयास किया, तब धीरे 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 धीरे, देखिए हमको 100 वर्ष का जीवन मिला है, उसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन जीना पड़ता है हमको, पढ़ाई लिखाई, फिर हमको गृहस्थ का समय दे दिया गया 25 वर्ष, फिर वानप्रस्थ आ गया और फिर ऑटोमेटिकली हम संन्यास में चले जाते हैं। पर पहले तो ब्रह्मचारी, उसमें आजकल डॉक्टर बनना है, फिर मेडिसिन करना है, फिर पीएचडी करना है, फिर स्पेशलाइजेशन करना है। उसमें ही पहले तो ब्रह्मचर्य वाले 25 वर्ष से 30 पे पहुंच गए, फिर 32-35 में हमारी शादी हुई। इसी प्रकार से वानप्रस्थ तक हम इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि बाल हमने काले कर लिए, आंखें कमजोर हुई, दूसरा लेटर आया तो पत्र आया कि मृत्यु पास आ रही है, चश्मे लगा लिए, दांत निकले तो दांत भी नए लग गए, हार्ट की भी बाईपास सर्जरी हो गई, घुटने भी चेंज हो गए, सब कुछ तो चेंज हो गया। वानप्रस्थ तो हम बूढ़े तो हुए ही नहीं है, तो फिर वानप्रस्थ में भी नहीं जाएंगे, और वानप्रस्थ में भी नहीं जाएंगे तो फिर संन्यास की तो आप बात ही भूल जाइए। तो जो आज इतने दुख बढ़ गए हैं लोगों के, वृद्धावस्था को कबूल नहीं कर पा रहे हैं, या वृद्धाश्रम बड़े खोले जा रहे हैं, या लड़कियों को इनसिक्योर कहा गया है, या लड़कों को दोष दिया जाता है कि तुम कंट्रोल करो अपने ऊपर, सब में एक अहम की भावना जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई हैं तो उनमें अभिमान बहुत आ गया है, ज्यादा धनी हो गई हैं, धन कमाने लग गई हैं। तो हर जगह, हर परिस्थिति में हम कैसे संयम रखें? क्या है संयम? कि हम दुखी भी ना हो और इतना सुख जब मिले तो उसमें ज्यादा हमें अहंकार भी ना आए। सिर्फ एक उपाय है, सद्गुरु की शरण में जाएं। अगर तपस्वी युग पुरुष सद्गुरु है तो उसको देखने मात्र से आप परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएंगे कि सद्गुरु कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे भोजन करता है, उसके कैसे यम नियम आसन कैसे हैं उसके। और गुरु की शरण में जाने से हमें ऑटोमेटिकली हमें
शास्त्र भी सामने आ जाता है। फिर हमारा जो जिनसे मिलना जुलना होता है वो भी धार्मिक प्रवृत्तियों वाले होते हैं, और हमारे मित्र भी बदल जाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारा मेंटल लेवल है, जैसे हमारी मानसिकता है, वैसे ही मित्र हमें मिलते हैं। तो आप सोचिए कि अब हमारे अंदर जब हम गुरु की सदगुरु की शरण में जाते हैं, हमारी मानसिकता के मित्र हमें मिल गए हैं, तो अब हमारा संयम भी बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि सदगुरु ने हमें मंत्र दे दिया, जाप करने को दे दिया। जिसका मन जितना जितना विचलित होता है उसको उतना उतना ज्यादा जाप करने को दिया जाता है कि इसका मन जो है वो नियंत्रित हो। और फिर उसको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको ज्यादा एकांत में बैठना होता है। कई लोग सत्संग जाते हैं और सोचते हैं कि बस हमने दिखावे के लिए, या हमने सिर्फ वहाँ पर धन का दिखावा करना है, या हमें सिर्फ टाइम पास करना है, इसलिए हम सत्संग चले जाते हैं। उससे भी अभिमान ही बढ़ता है। तो पहले हम अपने अंदर विचार करें कि हम सच में चाहते क्या है। जो भी करें उसको सच्चे मन से करें। अगर आप सत्संग गए हैं तो सच्चे मन से जाइए, और धीरे धीरे गुरु के मंत्र से, जप करने से, जिस प्रकार सूत और मन का मतलब अर्थ होता है कि जिसमें मोती को मन का, जैसे मोती की माला है, रुद्राक्ष की माला है, या तुलसी की माला है जो हमें गुरु ने दी है जपने के लिए। तो मन का मतलब एक मन का मैं हूँ। जितने भी ब्रह्मांड, जितनी भी जीव आत्माएं हैं, हमारे अंदर मन माने मैं नहीं हूँ, क माने जल, अ माने ब्रह्म। और वो किसमें पिरोया गया है? सूत में। सूत में सत आ गया। ऊ माने जोड़ना। जब मन का और सूत जुड़ गए, सत जुड़ गया, तो आप कहाँ चले जाएंगे? उस परमात्मा, 108 माला है मन के है, 8 और 1 9, 9 के बाद कहाँ आ गए आप? शून्य में। माना कि वो पूरा जो चक्रव्यूह था, आप फिर शून्य पे आ गए, फिर चक्रव्यूह में चले, फिर शून्य पे। जितनी माला आप जपेंगे उतने चक्रव्यूह आपके आवागमन कटते चले जाएंगे। अब अगर आपने मन से माला ही नहीं जपी है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर उसका कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। कई बार ही कहते हैं ये गुरु ने हमें अच्छा मंत्र नहीं दिया है, ये तो फल नहीं दे रहा है, या ये गुरु ठीक नहीं है। पर हम ये नहीं देखते कि मन का कैसा है, मेरे मन मेरा कैसा है, कहीं वहां तो दोष नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक गांव था, उसमें एक ही कुआं था जिसका मीठा जल था।
आसपास के गांव के सब लोग उसी में से जल पीने के लिए लेके जाते थे। तो उस जल में से दुर्गंध आनी प्रारंभ हो गई। तो सबने मीटिंग की, सब एकत्रित हुए कि क्या बात है, इस कुएं में से बड़ी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, पानी पीने योग्य नहीं रहा। सब पानी को निकालते हैं कि नीचे से जो और जल आएगा वो स्वच्छ होगा, परंतु पानी की दुर्गंध नहीं जाती। तो एक दिन एक वहां पर महापुरुष संत आते हैं और वो बताते हैं कि क्या हो गया, तुम क्यों परेशान हो। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारी ये कुएं में से इतना मीठा इसका जल, स्वच्छ जल था, पता नहीं कुछ दिनों से इसमें बहुत दुर्गंध आ रही है। हमने इसके पानी को, जल को निकाला, फिर हमने सोचा नीचे से स्वच्छ जल आ जाएगा, परंतु वो जल भी बड़ा दूषित है, उसमें भी बहुत दुर्गंध है। तो महाराज जी एक ही नजर देखते हैं कुएं में और बोलते हैं कि ठीक है, मेरे को राज पता चल गया है कि क्या कारण है। एक युवक को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम नीचे जाओ, वो एक जो दिख रहा है पांव, कोई जीव मरा हुआ है और कुएं में, उसमें मिट्टी में दब गया है और उसी की दुर्गंध जो है वो जल को दूषित कर रही है। तुम जाके उसको निकाल के ले आओ। तो जैसे ही वो मरा हुआ जो बीच में जीव था, बट मरा हुआ जो उसमें पशु था, उसको निकालते हैं और जल जो है वो स्वच्छ आना प्रारंभ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम यही गलती कर बैठते हैं कि हमारे भीतर जो नकारात्मक सोच है, जो हमारे भीतर इस अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा और अहंकार, जो ये वृत्तियां हैं, कहीं ना कहीं भीतर में वो सुई की जैसे चुभती हैं हमको, और हम अपने अभिमान के कारण मानना ही नहीं चाहते कि हमारे भीतर कोई अवगुण भी हो सकता है। और वही कारण जो है हमारी आगे बढ़ने की, जो साधना हम कर रहे हैं, आगे बढ़ने से हमें रोक देता है। क्योंकि जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक हमारी संयम, हमारी सोच परिवर्तित नहीं होगी। इसीलिए जो संत होते हैं वो हमें आकर किसी न किसी रूप से इन चीज़ों में से, हमारे अंदर से जो अवगुण हैं उनको खींच खींच के निकालते हैं कि इस अवगुण को निकालो। कई बार हमें स्वयं के अवगुणों का आभास नहीं होता। तो सद्गुरु वो सच का आईना है जो हमारे अंदर ब्रह्म के रूप को देखता है, पर हम सद्गुरु को उतना नहीं समझ पाते, हमें समय लगता है उसको समझने में। तो इस प्रकार से हम धीरे 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 धीरे, जब वो मन का और सूत, इस अर्थ को आप अच्छे से समझ लीजिए, सत सूत बन गया, मन के को जोड़ने वाला। मन का, मन माने मनः, क माने जल, अ माने ब्रह्म,
और सत सूत, जैसे अ उ म ओम बन गया, माना ब्रह्म और मेरा मिलन हो गया। इसी प्रकार से सूत और मन का मिलने पर जब मेरा एक चक्र पूरा हो गया तो मैं फिर शून्य पे आ गया, फिर दूसरा चक्र हुआ तो फिर शून्य पे आ गया। तो 84 के चक्रों में से हमें माला जाप निकालता रहता है, अगर हमने उस सत्य को अच्छे से समझने का निश्चय कर लिया है। तो हम परमात्मा, परमपिता परमेश्वर को जब जानने का प्रयास करते हैं, जानने का, तब कई बार ये बड़े कड़वे कड़वे सत्य हमारे सामने आते हैं। इसलिए हम कई बार सत्संग जाना भी छोड़ देते हैं कि ये गुरु तो हमसे सब कुछ छुड़वा रहा है, हम क्या क्या छोड़े। भगवान ने तो शराब भी बनाई है, मांस मछली तो खाने के लिए ही बना है, रंग बिरंगे वस्त्र तो पहनने के लिए ही बने हैं, बाल तो काले करने के लिए बनाया ही है। तो पर भगवान ने ही तो, परमात्मा ने ही तो सब कुछ बनाया, फिर गुरु क्यों ऐसे बोल रहे हैं? तो हम फिर विचार करते हैं कि क्या इससे कहा जाए। सत्य युग माना सत्य सतोगुणी वृत्तियों में ही मिलेगा आपको, और आकाश हल्के नीले रंग का है, और श्वेताश्वतर एक उपनिषद है, बहुत ही सुंदर उपनिषद है। जो भी हम ये बात कर रहे हैं सब शास्त्र विहित बात है। उपनिषदों को मैंने सरल शैली में आपको बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ, जहाँ भाषा मायने नहीं रखती, मायना रखता है कि मैंने उससे समझा क्या। आप शब्दों में नहीं उलझिए, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो वो श्वेत का श्वेत में मिल जाना, दो बाल्टियों में दूध था, हमने एक कर दिया, दूध वैसे का वैसे ही रहा। इसी तरह से पुरुष तो ब्रह्म है ही, लेकिन प्रकृति भी ब्रह्म है। दोनों में क्या भेद है कि प्रकृति तो मेरे बिना नहीं, परमात्मा के बिना नहीं हो सकती, पर परमात्मा हमारे बिना हो सकता है। परमात्मा, हम ये शरीर छोड़ेंगे, परम तत्व अलग हो जाएगा, शरीर अलग हो जाएगा, लेकिन शरीर उस शक्ति के बिना क्रिया नहीं कर सकता, पर परमात्मा तो स्वतंत्र प्रक्रिया करता है। स्व माने ब्रह्म, तन माने ये मानव देह, त्र माने जिसने दैहिक दैविक भौतिक तापों को